Hi, so welcome back to Click Talks by Chitra Vitika with Devanshu. तो आज हम बात करने वाले हैं एक यंग फोटोग्राफर हु इज गोइंग टू गुड एंड जो फोटोज हैं और इनके बारे में जब बात करेंगे तो इनके फोटोज बड़े मिस्टेक होते हैं एंड जनरल आदमी के सोच के परे होते हैं और ये बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा सत्यम भुइया को। विल बी ज्वाइनिंग with me very shortly. Hello, sir. Hi Satyam, welcome to Yes, sir. Click How are Talks. you, sir? I'm Yeah. fine. Thank you so much for this So opportunity. yeah, so सत्यम, uh, अपने बारे में प्रोफेशनल वो छोड़ के Yeah. व्हाट इज हु इज सत्यम भुइया? Sir, सत्यम भुइया कौन है? Satyam Bhayan is just a person and a very like who needs that pace in the life. I mean, every moment he lives every moment, and he just want adventure in the life. He want to click pictures and बस वो करना चाहता है वो होता है ना कि आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, आई वांट टू क्लिक मोर पिक्चर्स, आई वांट टू शो माय परसेप्शन टू द वर्ल्ड. दिस इज सत्यम भैन सर. सो सत्यम, आपके नजरिए से वैसे वो लोग तो आपके फोटोज देख रहे हैं एंड विल हम लोग भी डिस्प्ले करेंगे आपके फोटोज इस प्लेटफॉर्म पे भी, बट दुनिया देखने का जो नजरिया है, क्योंकि आप स्ट्रीट्स भी करते हैं, ओकेजन्स भी करते हैं एंड ड्रोन से भी क्लिक्स करते हैं। सो ये इतने मल्टी जॉनर जो है, जो मेस्मराइजिंग है, मतलब वो फोटो देखने के बाद ना स्क्रॉल करने का मन ही नहीं करता कि यार काश मैं यही होता। तो ये ख्याल कैसे आ गया? सर एज आई मेंशन अर्लियर ऐसा था कि मैंने शुरू एक्चुअली फोटोग्राफी पोर्ट्रेट से किया था. पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फैशन पोर्ट्रेट्स. फिर कुछ टाइम के बाद ना वो चीज बहुत कॉमन हो गया. आई मीन मुझे वो चीज करते करते पूरा आदत से हो गया था एंड आई नीडेड ए चेंज इन माई लाइफ. तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस ट्रैवल फोटोग्राफी. और मैंने अपना पहला ट्रैवल फोटोग्राफी अगर मतलब पूरा डेडिकेटली बोला जाए तो मैं वृंदावन से किया था, मथुरा होली से. तो वो 3 दिन का इवेंट था एंड वहां जाने के बाद माय परसेप्शन, मतलब मेरा जो देखने का तरीका था और जो मतलब एवरीथिंग वाज चेंज्ड. आई फाउंड अ वेरी वेरी ड्रास्टिक चेंज इन एवरीथिंग. लाइक वहां पे यू गेट ए मोमेंट फॉर अ सिंगल टाइम. यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड एंड यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट विथ इक्विपमेंट यू आर यूजिंग एंड वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट कौन से टाइप के शॉट्स चाहिए, कौन से मोमेंट को क्लिक करना है, कहाँ आपको पोर्ट्रेट क्लिक करना है, कहाँ पे आपको जैसे कि स्लो शॉट यूज करना है, कहाँ पे फास्ट यूज करना है, लाइट का डायरेक्शन किस तरफ से है. तो वो एक केओटिक सिचुएशन होता है वृंदावन होली में और बहुत चैलेंजिंग होता है. उसके साथ ही साथ आपको गियर्स का प्रोटेक्शन भी रखना है एंड यू कांट इंटरचेंज योर लेंस. दैट वाज द बिगेस्ट थिंग. तो जो चैलेंजेस फेस करते करते वो चीज आया. आई मीन मेरा जो मतलब जो आप जैसे मल्टी जॉनर के बारे में बोल रहे हैं ना, तो वहीं से हुआ. तो जैसे कि मैं पोर्ट्रेट से शुरू किया था, फिर मैंने फेस्टिवल और स्ट्रीट को कंपोज करके ट्रैवल फोटोग्राफी का चीज जो करने लगा. तो सर मुझे क्या ना, मैं एक पर्टिकुलर जॉनर में कुछ टाइम के लिए ही रहता हूँ. मतलब आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर मेनी जॉनर्स. जैसे कि मैं सर, इफ यू डोंट नो, आई मीन मैं एक चीज तो ज्यादा शेयर नहीं करता, बट आई मीन टू एस्ट्रो फोटोग्राफी एज वेल. तो आई जस्ट टू ओके। एस्ट्रो फोटोग्राफी वो टाइम के हिसाब से, पर उतना. हाँ, मैं डीप स्काई फोटोग्राफी लिया हूँ बहुत सारा. एड्रोमेडा गैलेक्सी हो गया, नेबुलास हो गए, ये भी मैं करता हूँ. तो सर मेरा ये जो सोच था ना, फोटोग्राफी फॉर मी, आई मीन देयर इज नो लिमिट इन फोटोग्राफी. एंड आई एम सम काइंड ऑफ पर्सन. सी, एरियल फोटोग्राफी एंड ट्रैवल फोटोग्राफी, दिस इज व्हाट आई डू इन रेगुलर पर्पस. एंड बस प्रैक्टिस करते 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 मैंने थोड़ा अभी अपना हाथ साफ कर रहा हूँ और करूंगा भी. लेकिन मेरा जो ये सोच है ना कि मैं ये तो कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे को और एक कुछ चीज को भी एक्सप्लोर करना है. मेरे को एटलीस्ट मैं मास्टर ना बनूं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा जानना है इस सब के बारे में. तो जो क्यूरियोसिटी होता है ना, एक छोटा सा बच्चा का, जैसे फॉर एवरीथिंग. सर एग्जैक्टली मेरा वही फोटोग्राफी के लिए डेडिकेशन और पैशन है. दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज बहुत से लोगों में क्या होता है ना कि वो कैमरा खरीदते हैं, शुरू करते हैं, बट दे आर स्टक टू अ पर्टिकुलर जॉनर. बट आई एम वेरी हैप्पी एंड I feel energetic to speak to you
कि हाँ, इसके बाद मैं भी कुछ और ट्राई करूंगा जरूर। एंड आई आस्क माय व्यूअर्स आल्सो डेफिनेटली सर, क्योंकि कि आप ट्राई करते रहो। या जी। सर देखिए, होता क्या ना, जब हम लोग फोटोग्राफी, मतलब जब मैंने फोटोग्राफी शुरू किया था, कि हम सबको जो भी एक टाइम में फोटोग्राफी शुरू करते हैं, हम लोग किसी को देख के वो फोटोग्राफी शुरू करते हैं, राइट? आई मीन किसी से देख के, या तो एक चीज के इंटरेस्ट बढ़ा के। तो हमको भी नहीं पता था ना स्टार्टिंग में कि हम लोग कौन से जनरल फोटोग्राफी में जाने वाले हैं, लाइक सर मुझे तो पता नहीं था। एंड आज के यूथ को भी, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल आई मीट पर्सनली, मेरे एज लिमिट हो गए, उनको भी पता नहीं कि उन लोग मतलब ये जो जॉनर कर रहे हैं कितना दिन करेंगे। तो सर मेरा सोच ये है ना कि पहले तुम सारे जॉनर को एक्सप्लोर कर लो, फिर तुम्हारा एक डेडिकेटेडली तुम्हें जोन से जॉनर सबसे इंटरेस्ट लग रहा है उस जॉनर के और पर्टिकुलरली चलो। अब से जैसे कि मैं ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत पसंद है। आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट। मतलब मैं ऐसा हूँ कि मेरे को खाली बैठना पसंद नहीं है। लाइक आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एंड मेरा मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे संडे में कहीं ना कहीं घूमता घूमता फिर रहा हूँ। तो that's make me more happy in my life, you know, just travel places, meet new people, and मेरे को बस चुप बैठना नहीं है, वो मेरे से नहीं हो पाता है। so इसी चक्कर में जो the passion for the photography in different genres भी उसी से शुरू हुआ था सर। दैट्स वेरी नाइस। तो एक एडवाइस जो यंगस्टर्स के लिए, एक शॉर्ट एडवाइस, या पहला एडवाइस जो देना आप चाहेंगे, पहले आपके मतलब आप क्या देना चाहेंगे? सर पहला एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि सी देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स। स्टार्टिंग में होता है कि फोटोग्राफी हम लोग इन जनरल बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि कोर्स करके सीखते हैं। हम लोग ये सब चीज को पैशनेटली सीखते हैं, मतलब जो बंदे या तो जो लोग पैशन से सीखते हैं ना, वो बहुत आगे चल जाते हैं और बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो चलता रहता है। तो माय फर्स्ट एडवाइस टू एवरीवन विल बी दैट ओनली कि try doing it passionately without thinking of anything, without any expectation, without any demand. Keep on learning things first. Second, इससे related ही है, keep on practicing things. The more you practice, the more you know make yourself skillful. राइट। सो ये था पहला एडवाइस सत्यम की तरफ से। सो जो लोग ये देख रहे हैं, आई विश कि ये सीरियसली लें। एंड वी आर कमिंग अप विथ वन ऑफ द पिक्चर्स ऑफ टेकन बाय सत्यम, एंड स्क्रीन पे भी वो डिस्प्ले हो जाएगा। सत्यम, इट्स ऑल योर्स। थोड़ा ब्रीफ करो इस स्टोरी के बारे में। Yeah. So, sir, this was a picture. Like I took my first camera. It was Nikon D3400 with 18-55 mm lens. I went to Thailand actually, sir. मैं घूमने के लिए निकल पड़ा था, और मेरा वो फर्स्ट ट्रैवलिंग मतलब एक्सपीरियंस था। एंड आई दैट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब अब्रॉड का। तो आई वाज जस्ट अराउंड 18 और 19। तो आई टुक दैट ओके। स्टेप ऑफ गोइंग ट्रैवलिंग माय फर्स्ट टूर। तो मेरे को पता था कि थाईलैंड में ये सब सीन है, और साथ ही साथ आई वाज प्रिपेयर्ड इवन कि मेरे को ये सब आर्किटेक्चर कुछ शूट करना है। तो आई वेंट टू दिस प्लेस, एंड डे लाइट का शॉट था सर। एंड ये पिक्चर मेरा बहुत करीब, यू नो, इट्स वेरी क्लोज टू मी। एंड बिकॉज आई स्टार्टेड माई फोटोग्राफी, आई टुक फोटो आफ्टर द ट्रिप, आई टुक फोटोग्राफी इन अ वेरी सीरियस वे। तो आई टुक दैट पिक्चर विथ माई निकॉन, माई फर्स्ट कैमरा। एंड इस पिक्चर से भी मैंने एक दो जगह में कंपटीशन जीता है, और मतलब आर्किटेक्चर वाले। एंड उसका, और जो पीछे का ड्रामा भी बहुत बढ़िया था उस दिन। द लाइटिंग कंडीशन बहुत बहुत मस्त वाला था, और सिंगल एक्सपोजर पिक्चर था। एंड दिस पिक्चर इज लाइक माई जस्ट बिगनिंग, आई मीन जहाँ पे मैंने शुरू किया था ट्रैवल फोटोग्राफी थोड़ा सीरियसली। कैन वी कम फॉर द सेकंड इमेज? So, sir, this picture I clicked last year when I went to Pushkar, and ये पिक्चर का स्टोरी ये था कि सर, लाइक सी, अगर मैं थोड़ा लाइक इन थीम के हिसाब से बोलूं, तो इट वाज समथिंग लाइक, होता क्या ना सर हमारे इंडिया में, आई मीन इफ यू सी द टोटल कंडीशन ऑफ इंडिया, दिस इज समथिंग लाइक एवरी डे यू फाइंड दिस रेप एंड एवरीथिंग, बहुत ही क्योटिक होता है। सो एंड साथ ही साथ वो सब, तो वो सब अलावा है। और ये पिक्चर मेरा डेडिकेशन था टुवर्ड्स द women in the society who really want themselves to be, like, I mean, getting a more exposure and getting into new things, or try to study. I mean, बहुत बहुत किसी का घर में होता है भी ये चीज, like
हमारे फैमिली में भी ऐसा ही कई बार हुआ है कि मेरी बहन मतलब कजिन वगैरह को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है जितना हमको मिलता है. तो इट वाज a picture for them, you know, like it is my caption for this frame was the dream catcher. लाइक द आई मीन, और ये पिक्चर बहुत ही कैंडिड था. आई मीन वो लड़की एक्चुअली घूम रही थी ऐसे 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 ऐसे, और इसको ओके. तकरीबन 20-30 फोटोग्राफर कैप्चर कर रहे थे. एंड आई वाज हैविंग ए टेलीफोटो लेंस. मैंने पीछे से पूरा जूम करके उसका एक फोटो लिया था, कंपोज करके. तो It's a very nice दैट वाज द स्टोरी composition. बिहाइंड दिस पिक्चर सर. यस सर. So, every picture tells a story, and this is really wonderful. Like the way you narrated this story, I would also feel it's very close to या. me right now. Okay, can we go for one more यस सर. image? And यस सर. Okay. So this picture was shot at Vrindavan during Holi, as I mentioned. So this pic the main thing about this picture was like it's a traditional Latmar Holi they used to play at Barsana. I mean, at the picture where it was exactly shot on. तो होता क्या है ना सर, ये पिक्चर मुझे बहुत मुश्किल में कंपोजिशन मिला था, क्योंकि वहाँ पे तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होता है, एंड बहुत ही चैलेंजिंग होता है. और मुझे एक्चुअली इस पिक्चर में एक चीज चाहिए था कि मेरे को बस रेड कलर्स नहीं चाहिए था, रेड के साथ कुछ अलग कलर का पॉप चाहिए था वहां पे हाइलाइट्स के पोर्शन में. और बहुत टाइम के बाद ना उन लोग बस रेड कलर से खेल रहे थे, ठीक है, पर लेकिन कुछ टाइम के बाद दे हैव पुट दैट येलो कलर, और उसी में ही मेरे को थोड़ा कंपोजिशन को और एंड यू नो आई गॉट दैट फ्रेम सर. that's very outstanding. Sometimes I'll feel that I should travel with you. डेफिनेटली सर. या. सो दिस पिक्चर इज एज वेल फ्रॉम पुष्कर ओनली, एंड ये पिक्चर के लिए बस मेरे को 1.5 घंटा वेट करना पड़ा था एक जगह में. आई वाज वेटिंग फॉर द मोमेंट जहाँ पे मेरे को एक कैमल, लाइक होता क्या है ना सर, ये कैमल और जो फर्स्ट ये सब होता है ना, ये सब पिक्चर स्टेग्ड नहीं हो पाती है. यू कांट स्टेग दिस पिक्चर, दिस आर रॉ एंड वेरी वेरी यू नो लाइक वो फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट वाली शॉट्स होती है. लाइक इफ यू मिस दैट, दैट्स गॉन. यू कांट एश्योर दैट व्हेन यू आर गेटिंग इट अगेन. तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग पुष्कर शूट करने, मतलब हम लोग गए थे शूट करने के लिए. आई हैड पीपल अराउंड मी, उन लोग थे मेरे साथ जिनका टूर में मैं गया था. तो आई जस्ट वेटेड अराउंड 1.5 आवर. मेरे ये कंपोजिशन मेरे माइंड में पहले से था कि मेरे को ऐसे 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 कुछ चाहिए, बिकॉज मैंने एक दो फोटोग्राफर्स के पहले भी इस टाइप के कंपोजिशन कुछ देखे थे. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने वहां पे खड़ा था और लकीली मेरे जो माइंड में जो कंपोजिशन था ना, आई गॉट इट. और इट वाज लाइक मैं मतलब 200 mm लेंस था विद माय निकॉन 850, एंड व्हेन आई टुक दिस पिक्चर सर, एंड दिस फ्रेम लाइक दैट्स माय फेवरेट फ्रेम, वन ऑफ द फेवरेट फ्रेम फ्रॉम पुष्कर. And sir, if I say It's about the story very portion, it narrates like the you know my yeah that's a like India का जो rawness है ना, इसका turban से लेके इसके like India can be seen in a different way in this picture. I mean the relation between the camel and that the owner of the camel. okay. Sir, to be very honest, this picture was something I captioned this picture as while going home. You know, like या तो आपके हिसाब से और कुछ भी कर सकते हैं. while going home इसलिए रखा था क्योंकि हम लोग इवनिंग को शूट करके रिटर्न ही कर रहे थे. एंड वो होता है ना कि शूट के खत्म होने के बाद यू फील टायर्ड एंड इट इज समथिंग लाइक बहुत हेक्टिक होता है सुबह से शाम लेके, या तो दोपहर के टाइम में बस हम लोग ब्रेक लेते थे. तो दिस वाज ए फ्रेम आई हैव. मेरे को ना वो बस उस दिन का सनसेट बहुत प्यारा था, एंड लास्ट ईयर का बात है. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग फॉर समथिंग उसके सामने जो आ सके. सो मेरे पास तो ज्यादा लाइक ज्यादा जूम वाला लेंस नहीं था, बट आई हैड a 70-200 लेंस फ्रॉम व्हिच आई कंपोज दिस पिक्चर. एंड इट सिंबलाइजेस द you know the relation between the nature and a human. Like you have the sun element, and if and ये होता है ना कि these people actually survive from like camel से ही survive होते हैं, और इनके लिए इन लोग camel को भगवान की जैसे ही ट्रीट करते हैं, the way they used to treat. And that you know the sun behind the camel, they keep that it is a halo. जैसे भगवान के पीछे एक चक्रा नहीं होता है सर, एग्जैक्टली मेरा माइंड में यही था कि आई कैन शो द रिलेशन, लाइक जो रिलेशन है कैमल और ह्यूमन, और कैमल और
नेचर के साथ. So that was my idea behind this picture, sir. No, that's very perfect. So अबाउट दिस इमेज सर, ये शॉट था वही वृंदावन होली का, जहाँ से ये शॉट था मैंने लिया था राधा माँ मंदिर से, जो कि पारसना में है. और वही सर, इट वाज अ वेरी क्योटिक मोमेंट था सर. होली के जितने भी पिक्चर्स होता है ना, बहुत चैलेंजिंग होता है. एंड वो वंस इन अ ब्लू मून वाली फ्रेम होती है. लाइक एक बार इफ यू मिस दैट फ्रेम तो शायद ही आपको वापस मिल सकता है. तो यही था सर. एंड आई गॉट दिस कंपोजिशन जहाँ से स्प्लैशेस ऑफ कलर दिखा रहा था. एंड लाइक दिस इज समथिंग द ट्रेडिशनल इंडिया, एंड जो इंडिया का फेस्टिवल का जो वाइबनेस है, जो रॉनेस है, और जो मतलब वाइब्रेंसी है ना, ये यहाँ पे दिखता है सर. Okay. So Satyam, I just have a message for you from Miss Sagarika Singh. Beautiful perspectives. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. So please carry on. यस सर. सो दैट वाज जस्ट द, मतलब इस फोटो का जो मेरे हिसाब से स्टोरी था, दैट वाज जस्ट द स्प्लैशेस ऑफ कलर, द स्प्लैशेस ऑफ पॉजिटिविटी, एंड जो इंडिया का जो richness of culture and the richness of color इस picture से मैंने, I was my thought behind this picture was just that thing only. Okay. So sir, this is one of my favorite picture, जो कि मैं personal favorite में से मानता हूँ. ये गोल्ड अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, इसका ड्रोन शॉट है. एंड सर दिस, इसके पीछे अगर स्टोरी बोलूँ तो सर, मतलब क्या ही बोलूँ. लाइक दिस पिक्चर एक्चुअली चेंज माय, यू नो माय करियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक ये फोटो मैंने अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल से लिया था ना, ये पिक्चर मेरा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पिक्चर्स है, जिसमें से आई गॉट अ फीचर इन नेट जियो एज वेल. स्टोरी सर इसमें ये था कि आई वेंट टू दिस, सॉरी, दिस अमृतसर, टू दिस गोल्डन टेम्पल. एंड मुझे वहाँ पे जो भी पिक्चर मैंने क्लिक कर रहा था, मेरे को शायद लग रहा था कि इसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है. तो उसी चक्कर में आई फ्लू माई ड्रोन एंड आई गॉट दिस कंपोजिशन फ्रॉम एरियल व्यू ऑफ दिस गोल्डन टेम्पल. एंड सर, दैट वाज वन ऑफ माय चेंजिंग मोमेंट इन माय फ्लो. मैं अगर मैं अपना करियर का ग्राफ बोलूँ ना, फोटोग्राफी एज ए करियर, तो दिस वाज ए पिक्चर व्हिच लिफ्टेड मी, जिसके नजरे से, मतलब आई गॉट अ फीचर फ्रॉम नेट जियो एज वेल फ्रॉम दिस पिक्चर. एंड सर एक्चुअली दिस पिक्चर इज वेरी मच क्लोज टू मी. एंड मतलब आई गेस इस वर्सन ऑफ गोल्डन टेम्पल शायद ही बहुत बहुत ही कम लोगों ने, मतलब इससे पहले देखा भी था. और बहुत ही, मतलब अच्छा लगता है सर ये पिक्चर. दिस इज द मोस्ट सेलिंग पिक्चर ऑफ माय आर्ट गैलरी एक्चुअली. एंड Okay. मच लव टुवर्ड दिस पिक्चर सर. So ये आपके लिए और एक मैसेज आ गया है रोशन महंता से. नेक्स्ट लेवल फोटो. अच्छा, थैंक यू सो मच रोशन. अच्छा, one more like from Mr. Pramod Nath. A good initiative. Thanks Chitravitika. Thanks Satyam ji. थैंक यू सो मच प्रमोद सर. So ये तो आती रहेंगी, but seriously I couldn't believe this is Golden Temple. मैं भी गया हूँ, पर मैं भी ऐसा कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता. But this सर is वही था something ना, unique. सी, या सर. Sir, this picture was also my one of my favorite thing. I won last year Nikon competition from this picture only. I mean, I was runners up in Nikon 2019 Shutterbuck competition, जहाँ का theme यही था, मतलब architecture of India था. So sir, I clicked this picture early morning. Like we went to Vrindavan Holi. From there, we thought of visiting Taj. एंड यमुना बैंक का जो पीछे तरफ से मैंने पिक्चर क्लिक किया था, जहाँ से ताज की बहुत ही प्रॉपर सिलुएट आती है मॉर्निंग टाइम में. एंड या मेरे को इस पिक्चर में जो फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे लीडिंग लाइंस मिल रही थी, मुझे थोड़ा कंपोजिशन के हिसाब से सिमेट्रिकल मिल रहा था, फिर रिफ्लेक्शन मिल रहा था, और साथ ही साथ जो उसके कलर था, मतलब उसका जो ह्यूज है ना, मतलब ब्लू से जो ट्रांजिशन था, मतलब ऑरेंज से जो ब्लू कलर का, एंड साथ ही साथ ग्रीन का थोड़ा ये सर, मुझे लाइक शायद ऐसे
मतलब ऐसे पिक्चर मतलब ऐसे टाइमिंग बहुत ही कम मिला है सर, और दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट थिंग, आई मतलब परफेक्ट टाइमिंग दैट आई गॉट टू क्लिक एनी पिक्चर सर. Okay, that's one more message like from Nilkamal Sahu, drone master Satyam. So it's all about fans and their interest and their love for you. Thank you so much. Yeah, yeah. But seriously, for people, your pictures tell so much. But उससे ज़्यादा है आपका efforts and आप जितना सोचते हो उस जिस destination पे आप shoot करोगे, that matters. Like this is a hard work that pays off. सर मैं इस पॉइंट में कुछ बोलना चाहूंगा, लाइक सी ट्रैवल फोटोग्राफी कीजिए कि कोई भी जॉनर फोटोग्राफी कीजिए, लाइक मैं माय पर्सनल ओपिनियन एंड माय पर्सनल बिलीफ दैट यू शुड प्लान बिफोर, लाइक मोर यू प्लान and the more the chances of getting a good picture will be more. So uh, like I'm saying my own experience, one of my own experiences, मैंने ने से एक रिसर्च कर रहा हूँ to click this Black Panther. It's been 4 months I have been doing it. I saw a picture went viral and after that मेरा वो क्रेव बढ़ गया उसके लिए. And मैं अभी आपको जो I mean, मैं अभी जो मतलब इस साल से शायद वाइल्ड लाइफ में थोड़ा बहुत मेरे लाइक आप लोग से आपके पिक्चर सर के पिक्चर देख के मैंने थोड़ा वाइल्ड लाइफ के लिए भी मेरा क्रेविंग आ गया. And I'm thinking to click some pictures of wildlife in a different perception sir. So 4 महीने से मैंने प्लान कर रखा है ब्लैक पेंथर क्लिक करना है. अभी मेरे को एक चांस मिला भी था and I lost that chance. I don't know how long I need to wait, but I will be waiting for it. So, sir, pre-planning is a must thing that a travel photographer or any photographer must think before you go to shoot. The more you plan, the more chances of getting good pictures is high. Oh yes, sir. That's my personal opinion. No, that's applicable for everybody, whether any genre. Like Yeah, because of that only people come across such good images. yeah, exactly, sir. Okay, there's coming a question for you from Ms. Sagarika Singh. May I ask, how is the career path of a photographer look like? Okay. See, this is a very, I mean, this is $1 million question to be very honest. I mean, uh, see, इस आंसर का मैं क्या मतलब इस क्वेश्चन का क्या आंसर तो वही सोच रहा हूँ लाइक being a photographer and a passionate photographer is really hard in India to survive if you are only surviving in photography. What I genuinely feel. So my vision towards photography till now is not completely professional. I mean, yeah, I am doing it. I am giving my 70% of my time into photography, but still, I believe कि अगर मैं इसके ऊपर totally dependent हो जाऊँ ना, that might be a chance that I like I can't invest in my upcoming gears or in my upcoming tours. So my perception towards photography is something like I want to keep it passionately first of all. Yeah, if I get a good position from where I can get a good amount of money to which I mean good amount of money का मतलब ये है कि the amount of money जितना मेरे लिए ट्रैवलिंग और मेरा गियर्स के लिए सफिशिएंट हो. आई बिलीव दैट जिस दिन वो पॉइंट पहुंच जाएगा I might completely switch myself into a travel photographer or a professional photographer. But yeah, it's really tough in today's time and to be a completely 100% I mean into photography, especially my genre of photography, in this traveling photography and everything. That's the biggest challenges we face and hopefully yeah I mean अगर चीजें ऐसे चलता रहा, अगर चीजें ऐसे जुड़ता गया, या आई मीन वैसे कोई बड़ा बात नहीं है कि बस अपना मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे ट्रैवल फोटोग्राफी में बहुत अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं और दे आर ट्रैवलिंग, दे आर गेटिंग मनी, दे आर गेटिंग ब्रांड्स फॉर देम. सो इट्स लाइक ए वेरी रिस्की जॉब आज के टाइम में, एंड स्पेशली इन द कोरोना. जितना तो चांस था ही था, कोरोना के चक्कर में और भी ज्यादा मार्केट अभी थोड़ा मतलब बहुत ही मतलब वो नाजुक सी स्थिति में है ट्रैवल फोटो, क्योंकि टूरिस्ट सब बंद है. ब्रांड्स जो कोलैबोरेशन होते थे ट्रैवल कंपनीज और लाइक द पीपल हु स्पॉन्सर योर ट्रिप्स एंड एवरीथिंग, वो चीज नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका बिजनेस भी नहीं चल पा रहा है. और साथ ही साथ ये सब चैलेंजेस को देखे हुए लाइक मैं अभी तो बोलूंगा कि डू फोटोग्राफी, डू फोटोग्राफी
how much you want to do, learn things as much as you can. Uh, Still, until unless you are so 100% prepare and confident about your work, you shouldn't. You should also think something else parallelly for your livings at least, because वरना बहुत चीजें मुश्किल हो जाती है एक टाइम पे. We wish that something doesn't happen like the way you are traveling, the way you are going. So you are the best. Thank you so much, sir. Okay, so there is a place in a near to Baripada. It's only 30 kilometer. उसका नाम है अरिकुल डैम. तो सर अरिकुल डैम इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इफ यू वांट टू विटनेस दिस सनसेट. सर वहाँ की जो सनसेट होती है ना, बहुत ही अमेजिंग होती है, क्योंकि उसके पीछे आप जैसे देख रहे हैं वो लैंडस्केप होता है, पहाड़ पहाड़ के पीछे होता है जो लाइट्स पीछे से आती रहती है, ऑरेंज कलर की लाइट्स होती है. एंड दिस पिक्चर वाज समथिंग गुड बिकॉज आई फाउंड इंटरेस्टिंग क्लिकिंग दिस पिक्चर जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक फिशरमैन थे जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फिशिंग करते थे. आई मीन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ दिस फिशिंग, जिसमें मैं बहुत दूर से वो बंदे को देखा दैट ही वाज रियली ट्राइंग टू डू समथिंग. फिर मैंने रियलाइज किया ओके दिस गाय वाज डूइंग फिशिंग. सो आई टुक दिस पिक्चर फ्रॉम माय ड्रोन. फिर बाद में मैं थोड़ा उसका कलर एडजस्टमेंट और कलर ग्रेड किया था. तो if I मेरा message all I said about the geographical location about the picture. Now मेरा जो क्लिक करने का इंटेंशन ये था, सी the reflection that is forming is of your hard work. I mean, my caption was the reflection of your hard work. So sir, होता क्या है ना लाइफ में, बहुत टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज के टाइम में वी आर काइंड ऑफ पीपल जो कि सोचते हैं कि हमको कितने जल्दी सक्सेस मिल जाए, ठीक है, और वी बिलीव इन शॉर्टकट. सम कुछ टाइम में हम लोग शॉर्टकट के ऊपर रिलाई कर लेते हैं कि अच्छा ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, जुगाड़, एवरी काइंड ऑफ थिंग. बट ये पिक्चर मेरा ये मैसेज था कि see it's the end of the day, it's like it's ending in a it's the end of the day, but still the person is working hard. अब जो उसका स्ट्रेच देख रहे हैं ना उसका बॉडी में, that's describe that how much effort the person is doing for his survival, with a hope that tomorrow may be a good day, and that tomorrow it is a hope for future, and the security of future still is working till the end of the day. That was my message, sir. But I'll say the message to the youngsters or photographers was very loud and clear. There is no shortcut to photography. क्योंकि Exactly. बहुत से लोग होते हैं जो मेरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, बोलते हैं सर ये सेटिंग बता दो. सर सेटिंग Point. वो डू यू गेट क्वेश्चंस कि सर मुझे सेटिंग बता दो? सर मेरे को तो बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बहुत, मतलब मेरे को ये सेटिंग क्या था, और स्पेशली एक क्वेश्चन आता है कि भैया प्रीसेट दे दो, अभी थोड़ा नया ट्रेंड चल रहा है, लाइक आप जैसे अच्छा. मतलब प्रीसेट दे दो. तो प्रीसेट ये होता है कि आप उसको बस लगाओ और वो कलर ग्रेड पा जाओ. तो मैं कभी भी इस चीज के ऊपर शॉर्टकट, लाइक आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन जो मैं आई बिलीव इन देयर इज नो सक्सेस एक्चुअली, योर like I am a kind of person who love the journey more than that destination. So this success is just a journey, sir. I mean every moment वो होता है ना कुछ लोग जिसके, if you ask me what's your aim, so sir I will be confused what is my aim, to be very honest. But if you ask me what is the plan for tomorrow, I'll be all set in my mind. मेरा प्लान एक महीने का प्लान मेरे पास एग्जीक्यूट होकर रहता है, एंड इफ आई डू द प्लान अकॉर्डिंगली आई हैव प्लान, दैट्स माय सक्सेस आई बिलीव. तो मेरा जो ये क्वेश्चंस एंड एवरीवन यंगस्टर, बिकॉज आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को बहुत इंस्टेंट सक्सेस चाहिए. और ये जो फील्ड है ना, फोटोग्राफी हो गया, कोई भी आर्ट अगर आपको करना है ना, मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न द मोर यू गेट आउट ऑफ इट. तो यही है सर. आई मीन देयर इज नो शॉर्टकट. जब आप एक जर्नी को प्यार करने लगोगे ना, जब इस सफर को प्यार करने लगोगे ना, तब आपको उस चीज से एक यू गेट द सेटिस्फेक्शन. आप दिन रात मेहनत करके कुछ सीख के फिर जब आप एक चीज को दिखा रहे हो अपने ओर से बना के, दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी सर, एंड दैट इज व्हाट आई फील एज अ सक्सेस टू माय सेल्फ. Okay. So there's one more question, not exactly a question, it's basically a compliment. It's from Bhubaneswar Photography by Mr. Pramod Nath.
extending sincere thanks to Team Chitravitika and Satyam ji for a nice interaction session. Thank you, sir, and Thank you so much, Pramod ji, sir. Thank you so much, sir. Pramod ji, thank you very much. So we hope like ऐसे भी तो नहीं कि हम सत्यम को एक ही ये में छोड़ेंगे, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखना है. तो वी विल बी लाइक, जब भी ये फ्री हो जाते हैं तो चित्रवीति का इनके पास आ जाएगा. एंड सत्यम, बिफोर वी गो फॉर योर नेक्स्ट पिक्चर, एक बचकाना सवाल है बट Yeah, मुझे sir. ये सवाल पूछना अच्छा लगता है. सत्यम का ड्रीम क्या है? बिल्कुल सर, व्हाट बिल्कुल. इज द ड्रीम शॉट ऑफ सत्यम? Sir, my dream is just to enjoy this moment, sir. If I am smiling the moment I am, then this is my success, sir. And my dream is nothing just to be happy in my life. उससे बड़ा चीज मेरे लिए और कोई कुछ मैटर नहीं करता सर. नहीं, मैं पूछ रहा था कि ये तो मतलब ये है कि आप अपने आप को अच्छा. खुश रखते हो, बट ऐसा कोई फोटोग्राफ या ऐसा कोई वीडियो बनाना है आपको लाइफ में जो ओके, ओके, आपका ओके. ड्रीम पैशन हो? सर, सर मेरे को अपना उड़ीसा के लिए कुछ करना है. I really want to do something for my Odisha and for my home place as well. So मेरा अभी this is a 2 years, मतलब यहाँ अभी से 2 साल का मैंने जो प्लान किया है. I want to do a beautiful travel video of Odisha, as a short movie kind of thing. एंड आई होप कि अभी तो मेरे पास बहुत डाटा मिल रहा है और मैं कुछ बहुत ज्यादा ट्रैवल भी कर रहा हूँ. सो आई वांट टू शो the actual beauty of Odisha, sir. The hidden mystery, I mean, the hidden places in a very, very magical way. With my aerial picture composition, with my camera pictures and everything. Sir, that is the biggest dream for now in photography and videography as a cinematographer, sir. And मुझे उड़ीसा की जो चीज है, जो कि लोगों को लगता है यहाँ पे रह के भी यहाँ पे कुछ नहीं है, उनको दिखाना है. और बाहर के लोगों को भी दिखाना है कि हम लोग का जो मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, हाउ मच ब्लेस्ड वी पीपल आर फ्रॉम ओडिशा, सच दैट वी कैन विटनेस. आई मीन हम लोग अगर भुवनेश्वर में रहते हैं ना, हम लोग, आई मीन आई एम सेइंग अबाउट माय प्लेस बारीपदा. अगर हम लोग बारीपदा में रहते हैं ना, 10 किलोमीटर के आगे चले जाओ, यू विल फाइंड माउंटेन्स, द प्लेसेस लाइक दिस, द पिक्चर व्हिच आई क्लिक, आई मीन 20 किलोमीटर में. इफ यू ट्रैवल 50 किलोमीटर टुवर्ड बालेश्वर, यू फाइंड सी. यू गेट इट. आई मीन आपको 7 मतलब 50 और 30 किलोमीटर के रेडियस में ना, आपको 70 किलोमीटर स्ट्रेच में आपको समुद्र भी मिलता है, आपको पहाड़ भी मिलते हैं. एंड यू गेट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल सनराइज. सर मुझे बस ये प्लेस को नहीं, मेरे को एंटायर उड़ीसा का एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाना है और उसको जितने भी बड़े बड़े शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स में रिप्रेजेंट करना है, सिंगल हैंडेड, सर. दैट्स माय ड्रीम, सर. So I hope you all the best, and with this journey of any kind of support and anything, we are there with you, and the entire Odisha is there with you. थैंक यू सो मच, सर. So can we Sir, go I for the took this next? challenge. I mean, Yes. sir, Yeah, yeah. yeah. Please Yes, continue. exactly. I Please can continue. mention that. No, sir. Next photo में mention कर लूँगा because वही जो challenge था मेरे को उस picture में depict कर रहा है. तो sir, can you please forward the picture, sir? It's okay, sir. Yeah. So this is a very क्या बताऊँ, like very sacred place of Odisha. I mean, our place. This is Devkund, which is just 50 kilometers. 70 something kilometer from Baripada. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ, आई मीन जो इसका है ना, इसका जो वाटरफॉल के साथ साथ वो एक मतलब जो अंबिका मां का मंदिर है. तो ये बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है यहाँ का देवकुंड. और इस फोटो का वो था मीनिंग, मतलब जो मतलब ये था कि सर स्टोरी तो वैसे कुछ था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो, लेकिन मुझे इस पिक्चर को इस एक मतलब इस जगह को एक अच्छा मतलब मैं जो मेरा एक्चुअली इनिशिएटिव लॉकडाउन का ये था कि मेरे को लॉकडाउन में जितना हो सके मैं थोड़ा घूमूंगा अपने आसपास का जगह और वहाँ का एक ट्रेडमार्क शॉट बनाऊंगा, जो कि लाइक मैं सोचता हूँ कि चलो मेरे हिसाब से जो मेरे कैपेबिलिटीज का मतलब मेरे जो मतलब मैं अपने ओर से जितना बेस्ट क्लिक कर सकता हूँ. सो आई टुक दैट इनिशिएटिव नाउ, क्योंकि यहाँ इस सब जगह पे मैंने अच्छे पिक्चर, मेरे को आई सेटिस्फाइड वाली पिक्चर मेरे को लग नहीं रहा था. तो आई टुक दिस चैलेंज कि जितने भी वाटरफॉल्स हैं मैं सबको जाके क्लिक करना है. एंड सर दिस इज व्हेन आई क्लिक दिस पिक्चर. आई टुक इट विथ माय ड्रोन विथ एनडी वन ND64 NDPL64 filters के साथ. I took a long exposure of the thing. So this is single exposure picture of around 1 second, I guess. Okay.
बट मैं लोगों से वही बोलना चाहूंगा कि आप सत्यम के पिक्चर्स को देखिए, एंजॉय कीजिए। यू विल कम अक्रॉस लॉट मोर हिडन प्लेसेस ऑफ उड़ीसा, जैसे वाटरफॉल्स। बट प्लीज डोंट, you go and visit this place, but please don't litter this place. हेलो सर। या सत्यम, हाँ, या सर। मैं वही बोल रहा था कि लोग घूमने जाएं, एंजॉय करें इस प्लेस को, बट इसको गंदा मत कीजिए। ये अपना ही है। तो एग्जैक्टली। मे बी टुमारो somebody comes after 10 years and finds कि यार ये हमारे पहले के लोगों ने इसको गंदा कर दिया। सो इट्स बेटर कि, anyway, I think there's one more question from, okay, there's a, yeah, for you, like from Rakesh Dole, photos with passion embedded. थैंक यू सर। ओके सर। Okay. So can we go for the next picture? Yeah. So as I mentioned earlier, sir, this Golden Temple is one of the closest thing I have, witnessed and I clicked. And मेरा टारगेट सर वही होता है, कहीं पे जाता हूँ आई वांट टू क्लिक सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द प्लेसेस। एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज मैं अपने आप को देता हूँ कि चलो मेरे को यहाँ से कुछ ऐसा क्लिक करना है कि जो लोग आज तक शायद ही देखे होंगे। राइट। तो पिक्चर तो ऐसे Right. बहुत हैं सर, पर मेरे को थोड़ा अलग करना था। तो मैंने गोल्डन टेम्पल का शॉट आई जस्ट टुक इट, तो मैं स्मॉल गोप्रो होता है ना, गोप्रो कैमरे से मैंने क्लिक किया था पिक्चर। एंड बस उसी से मेरे को पिक्चर मिला था। मैं आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट जहाँ पे गोल्डन फिश आए मेरे गोप्रो के पास। सो द कैप्शन वाज गोल्डन टेम्पल एंड गोल्डन फिश विद इन द गोल्डन टेम्पल। तो वहाँ पे वो मेरे को पीओवी अच्छा वाला मिल रहा था, थोड़ा डिस्टोरेटेड होके। एंड व्हेन आई क्लिक दिस पिक्चर विद माय गोप्रो सर, so my only thing was I want to create something different and something unique from the place. Okay, that's a message from Pramod ji. Good social message, Devanshu ji. Photography with social message, thanks. Sir, photography is all about social messaging. Even Satyam, we, you, me, everybody is working hard to show and educate people on photography, as well as on the social message of keep places clean. Thank you very much. So we'll continue one more. Right. So, so this play, I mean, this is a place from where you can see Taj in a very beautiful way, especially on during the sunset, sir. So Taj ke sun for all the fellow photographers, I want to give a secret message, a tips. Okay. So there are places जहाँ पे आपको ताजमहल को अर्ली मॉर्निंग शूट करने मिलेंगे और इवनिंग के शूट अलग अलग प्लेसेस से मिलते हैं। So this is a place from where I click Taj during the evening time. और मैं इसमें ये था कि लाइक आई जस्ट केप्ट वेरी सिंपल कैप्शन फॉर दिस पिक्चर, यू मी एंड ताज। सो दिस इज लाइक ये फ्रेम जो था इसमें बस लव मैसेज टुवर्ड्स एवरीथिंग, लाइक देयर इज नथिंग special when you see Taj with your favorite person and the beautiful sunset. I mean that is one of the best thing I have. So अब मैं लोगों को देख कर एंजॉय कर लेता हूँ और पिक्चर क्लिक करके एंजॉय कर लेता हूँ, पर there is a moment to live and nothing can be that that lethal combination against Taj and sunset. If you are in Agra or somewhere like that, you should visit from this point. I mean, you should witness the sunset here. Yeah, I'm feeling like I should have gone there and I would have enjoyed it. Exactly, sir. And one more thing, In this picture, I feel I'm sitting yeah, over yeah, there. yeah, That this exactly. picture makes So me मेरा feel that perception, okay, I'm sitting. या सर ये था ना, मेरा वो पीओवी भी था, मतलब मेरे को
पीओवी ऐसा बनाना था कि आप देखे ही ना कि आपको लगे अच्छा आई एम सीइंग दैट ताज फ्रॉम दैट एंगल, यू नो आई मीन वो पीओवी था मेरा, जो मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू में जो ताज को विटनेस कर रहा है। और साथ ही साथ एक पिक्चर का मैसेज सर तो ऐसे कुछ ज्यादा नहीं था, पर मेरे को कॉम्पोजिशन वाइज थोड़ा अच्छा लग रहा था, रूल ऑफ थर्ड मैंने यूज किया था, और एक लीडिंग लाइन बना रहा था टुवर्ड्स इन्फिनिटी दैट सिंबलाइजेस दैट सर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना पिक्चर का एक फोर्स में रूल ऑफ थर्ड मैंने यूज करके ताज को उसको उस फ्रेम में रखा, और जो बीच वाली फ्रेम में मैंने कपल को रखा, साथ ही साथ देयर इज ए लीडिंग लाइन टुवर्ड्स इंफिनिटी जो कि नदी से बन रही थी। तो इट्स लाइक कि आवर रिलेशन एंड आवर लव इज टुवर्ड इट्स यू नो इट्स इनफाइनाइट। So that was the message through which I was into, about to uh, share, and I could do picturize that. So you have got one more message from Mr. Devesh Maji. It's lovely Okay, composition. thank you so much, sir. So Okay, so this is, as you know, this is Victor Memorial, and मेरे composition के like इस composition के पीछे ये था, I mean if you see there's a ancient and there's a modern Kolkata, right? I mean if you see the 50, I mean this 40 60% of the frame is uh, I mean the Victor Memorial, and the other part जहाँ पे एक अभी नया नया सा एक वो जो बहुत सबसे लंबा बिल्डिंग अभी कोलकाता का बना है। फिर साथ ही साथ इफ यू कैन सी दैट्स अ सिटी, इट्स लाइक ए कॉन्क्रीट जंगल अगेंस्ट द नेचुरल जंगल। So this was my thought behind this picture, sir. So this is a secret monastery at Beer, Himachal Pradesh, जो कि let me say you a history about this picture. जब तिब्बत अलग हो गया आई मीन इंडिया से, उस टाइम में थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट ऐसे सब चल रहा था रिगार्डिंग तिब्बत किसका है। चाइना वाज क्लेमिंग दैट तिब्बत वाज आर्स, इंडिया वाज क्लेमिंग इट वाज आर्स, बट एनीवे उस टाइम में जो बुद्धिज्म जो लोग लोग थे यहाँ पे, देयर वाज ए I really couldn't pronounce his name, but इस वही था कि he bought a land of around 600 kilometers, 600 acres का, फिर he have established, and ये basically एक monastery है बीर बिलिंग्स में। So it was like the first rays of sun was going and hitting to that monastery, and when I clicked this picture, and this was before 15 days I clicked. I went to Himachal this time, and I got a feature from this History TV, History TV 18 जो channel है, I got a feature from them on this picture, sir. congratulations. Thank you so much, sir. So yeah, this was the composition I did last year of Qutub Minar. Like I actually, to be very honest, it was a very planned shot. बस वही था कि वो जो जगह जहाँ से मेरे को कंपोज करना है वो बस खाली चाहिए था मेरे को, बट आई वेटेड देयर वेरी लॉन्ग, एंड व्हेन आई कंपोज दिस पिक्चर, एंड इट वाज फ्रॉम Nikon D750 with a 1535 mm lens. I guess Tamron 1535 mm lens. I had a wide lens. Yeah. So मैं लास्ट ईयर इनिशिएटिव लिया था टू डू वर्कशॉप्स, and we went to I took around 10 people with me who were interested for that, and we went for a tour to Koraput. It was a travel photography tour I had, and we went to Koraput and, along with Vizag, सब shoot गए थे। So during that time I went here, and as I said you, I was interested in photography as well. So साथ साथ we were like doing this, trying this still photography. I mean that was one of my topic that was about to teach them. So there is when I click this picture, and ये मतलब वो था ना कि उनको सिखाने का टाइम का पिक्चर था, and this picture is really very close to me because I got a endorsement from a very big brand from this picture actually. और इसमें if you can see there is a satellite that is passing, साथ ही साथ you feel there is clusters of the stars, and at a complete reflection of this Tilul. So I won 2020 Vivo Photographer of the Year competition from this picture, Okay. and I got that endorsed from that brand. So this is clicked by on a mobile
No. This was clicked by my Nikon D750 Okay. and with a 15-35 mm lens. But that competition was like you can submit any Okay. that can be shot from That's any nice. camera. Yeah, yeah, sir. And that's a compliment for you once more. मैं सॉरी, मैं आपके बातों में थोड़ा इंटरफेयर कर जाता हूँ बिकॉज आपके फैंस जो भी हैं लिख रहे हैं, इट इज बाय मिस्टर नीलकमल साहू, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट शॉट. Thank you so much, Nilkamal. That बट means a lot. And ओके, दैट्स वन मोर अगेन कमिंग अप. फ्रॉम डॉक्टर हितेश पटेल फ्रॉम गुजरात. एंड डॉक्टर साहब लिखते हैं, एक्सीलेंट ड्रोन फोटोज, बेस्ट ऑफ लक फॉर ब्राइट फ्यूचर. thank you so much, Hitesh, sir. That means a lot from me to hear from you. तो एक चीज, एक बार आप जनरली ये जो क्लासेस या टूर्स जो भी आप ये करते हैं, और सो इज इट दैट डज कम इन योर इंस्टा पेज, एंड हाउ डू पीपल कम टू नो ये आप कब So, ऑर्गेनाइज करते हैं? yeah, my last sir, there used to be many people who used to ask me for this tour and everything. So I like मैं अभी थोड़ा अपने आप को बहुत ही प्रोफेशनली मेंटेन कर लिया हूँ. So I have a team that take care of every workshops of mine, my website, and I am the only person who click and post picture in Instagram. So there is a team of mine who take care of my website, my as I mentioned earlier. तो होता क्या है ना, मेनी पीपल यूज टू आस्क फॉर वर्कशॉप एंड एवरीथिंग. तो लास्ट ईयर आई हैड दिस ट्रिप टू कोरापुट. इट वाज अ 7 days प्लान एंड इट वाज वेरी मतलब अफोर्डेबल, जो कि सबके लिए लाइक इट वाज वेरी उतना बहुत ही ज्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं था उसके अंदर. बट आई वाज जस्ट चार्जिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी व्हिच वाज लाइक वेरी स्मॉल एंड जिसमें सब कुछ ट्रैवल वगैरह भी हम लोग अच्छे से कर पाए थे. So it was a 10 people who went with me and I shared those things in my Instagram thing. और साथ ही साथ मैंने वैसे भी दो चार कॉलेजेस में वर्कशॉप करवाया है, फोटोग्राफी वर्कशॉप कुछ जगह में. तो वो डिपेंड करता है कि सर कौन सा जॉनर. अभी तो मैं आई विल बी सून डूइंग ए वर्कशॉप वेरी सून ऑन दैट विल बी ऑनलाइन वेबिनार. तो सर ये होता रहता है. मैं अक्सर अपना इंस्टाग्राम में जब भी लाइक वंस इन अ ईयर आई यूज्ड टू टेक फॉर अ टूर. तो लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया है और इस साल तो कोरोना के चक्कर में थोड़ा बहुत टाइम नहीं हो पा रहा है. लेट्स सी इफ इट एंड्स सून, बट ऑनलाइन वर्कशॉप तो ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग इट फॉर सून, फॉर Right. श्योर, वेरी सून. So तो we सर will be ये होता रहता है. everybody will be tuned up and geared up to learn a lot more things from you. So before I come to the next ओके सर. photo, I would हाँ हाँ. like Satyam is there, but Satyam's exhibition on Chitravitika is going on in the name of Voyage, and that Voyage is too amazing. So please do watch and follow Satyam and give your feedbacks to us about this exhibition and everything. So Satyam, I feel you are happy with the exhibition, what we are your photos Sir, with us. absolutely, sir. That was a great initiative, to be very honest, and I really love the way everyone have presented my pictures, and I really feel proud that I've been a part of that thing. And I got many compliments from everyone. The way it was executed, the way it was maintained, and जो था ना उसका बहुत बढ़िया था, sir. Really, very good initiative from Chitravitika, sir. Thank you, Satyam. So सत्यम से बातें अभी चल रही हैं. विल बी कमिंग अप विद सम मोर पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट सत्यम, नो सत्यम ऑन क्लिक टॉक्स बाय चित्रवितिका. सो इट्स माय फेवरेट इमेज. आई विल से सत्यम बिफोर यू से समथिंग. आई विल से कि ये जब पिक्चर मैंने देखा था ना, मुझे वो लगा कि वो लेडीज का मेकअप किट जैसा कुछ रखा हुआ है एंड सत्यम ने उसको मैक्रो में क्लिक कर दिया. सो प्लीज कैरी ऑन विथ योर पिक्चर्स एंड आई एम ईगर टू हियर अबाउट दिस. Sir, this was a composition. As I said, I mean, I am a kind of person who plans a lot. And आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इंस्टाग्राम से ज्यादा ना मैंने गूगल मैप में टाइम स्पेंड करता हूँ when it comes to aerial photography. तो so during my lockdown, I was doing actually nothing, but I was into this Google Map. और Google Map में मैं इतना इस हिसाब से अपने हिसाब से रट लिया हूँ ना, I can अभी ऐसा है ना, मैं एक एक गली को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ. इफ आई एम लॉस्ट आई कैन से अच्छा ये यही गली था, मैंने गूगल मैप में देखा था. तो ऐसे ही करते करते आई फाउंड अ प्लेस नियर टू माय हाउस. इट्स जस्ट 18-20 किलोमीटर. तो मैंने ऐसे गूगल सर्च करते करते मैं पूरा मेरे घर से ना 50 किलोमीटर रेडियस का मेरे को गूगल मैप पूरा अच्छे से याद है कि कौन सी जगह में कौन सी चीजें हैं, कौन सी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जो कि आसमान से अच्छे दिखते हैं. So this is the first step of aerial photography. Anyone into aerial photography must be very much
spending time in Google Maps. The more you spend time in Google Maps, the more pictures and more frames you get, you know, the different perception. सो वही करते करते आई गॉट दिस थिंग, एंड मैं वहां पे जाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने बस ये 4-5 चीजें देखी थी, मतलब जो बॉक्सेस थी, पर गूगल मैप में विलेज नहीं दिखा रहा था और वो रोड नहीं दिखा रहा था। तो सर ये वहां पे जाके मेरे को मिला, एंड देयर इज वेयर आई गॉट दिस कंपोजिशन सर। This is really mesmerizing. So I can't. I'm speechless on this photo. थैंक यू सो मच सर। So we'll go for the next slide. So, sir, it was just a picture I had before some days, and इस picture का message वही था. There's a early morning picture and the richness of this agriculture in our Odisha. ये इस picture में मैंने दिखाने के लिए like showing that up. Like जो end हो रहा है ना, that is like infinity में end हो रहा है. If you could see, so the Right. greenery, it's ending in infinity. It's going infinite. The frame is infinite, sir. So that is the richness of the farmers and farming thing in our Odisha. So that was a simple message I had in the simple picture, sir, with a very minimal composition and everything. So we just come to the end, and now. So that was a very nice, like for me, मेरे लिए ये तो था कि ड्रीम में मैं जा रहा था, and I was flying with सत्यम in his drone. शायद ड्रोन सत्यम ऑपरेट कर रहा था, बट मैं ड्रोन के ऊपर बैठ के व्यू कर रहा था, बर्ड व्यू से, जितना मुझे पता है ड्रोन्स के बारे में. And I hope all हाँ हाँ these सर। people who have been watching you must be enjoying, and stay tuned for most amazing works by Satyam. So Satyam, finally, we gave tips to या सर। upcoming photographers and existing photographers. So how excited for your new projects in wildlife? Sir, I'm really excited. You know, I'm really excited. I really want to. That's a very new thing I'm going to do. बस ऐसे कभी कभार कर लेता हूँ बस. But I want to do it and very planned way. Sir, I want to learn from experience. For me, life is full of experiences, and photography for me is like every day I'm learning new things, and I want to keep it alive till my last breath, and I want to learn things. So that curiosity taking me towards wildlife, and I really want to do and capture and learn something good. And I want to start that thing from my Odisha. I want to click some pictures from Odisha, from very favorite sport of like Mangal Jodi and everywhere. And I hope that I'll pull out some good and amazing frames as well. More fans and more people following. So people should follow, and the passion Satyam is going on with, you should come to that passion. And we have got one more from Mr. Amit Padi. Before that, it was from Mr. Rohit Nayal from Uttarakhand. Excellent photography. And from Mr. Amit Padi, it is magnificent. Thank you, Amit Bhai. Thank you, Amit Bhai. He is like one of my inspiration from Odisha, sir, into this landscape and astrophotography, sir. Yeah, Amit. And getting that from you is really means a lot. Yeah. इवन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद अमित, क्योंकि मैं अमित से, जब भी अमित आपके फोटोज देखता हूँ, आपके और अमित के फोटोज देखता हूँ, तो मुझे लगता है काश मैं भी इस तरह के क्लिक्स कर सकूं. बट वो वाइल्ड लाइफ में रुक जाता हूँ कभी कभी. बट सीइंग यू पीपल, अमित एंड यू हैव ट्राइड टू डू लैंडस्केप्स. सो अगेन, अच्छा रोहित, Okay, okay. रोहित का एक ये था कि ग्रेट गुड वर्क. ही इज फ्रॉम उत्तराखंड. रोहित इज फ्रॉम Thanks, उत्तराखंड. Rohit. Thanks a lot. Okay, okay. So with this, I think we'll be coming to end of our session, क्योंकि मैं ज्यादातर देर Yes, रखूंगा sir. नहीं, ब्लॉक नहीं करूंगा सत्यम को. सत्यम is invited somewhere. I shouldn't disclose that, but so
But Satyam, I want you to invite invite your viewers once more to your exhibition. Yeah, so hello everyone, and there's a great initiative from Chitravitika. They are doing a like online, virtual reality exhibition, and I really like appreciate their effort towards doing this exhibition, and it's a very good initiative. And I think you should come and just witness once. The charm of the exhibition really different. And साथ ही साथ मेरे अभी एग्जीबिशन जो है मेरे मेरे चल रहे हैं मेरे पिक्चर्स के। एंड वहाँ पे बहुत ही आपको अलग पिक्चर्स दिखने मिलेंगे जो कि शायद मैं इंस्टाग्राम में नहीं डाला हूँ, कुछ अलग पिक्चर्स दिखने मिलेंगे। एंड यू शुड एटलीस्ट कम एंड विजिट वंस, एंड उस चीज का आप मजा उठाइए। So thank you, Satyam. And once before I end, I'd like to thank Satyam for its outstanding work, and we wish him all the best for his future projects. And we'll be tuned up and geared up to see Satyam's excellent works. And along that, with that, I'd like to thank Bhuvneshwar Photography for being associated with us. And stay tuned with Click Talks by the Vangshu of Chitravitika. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक